बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बी.एड फर्स्ट ईयर पेपर 4 पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर 11 इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर। शिक्षक का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। एक शिक्षक केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं करता, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र, सोच, दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों का निर्माण करता है। विशेष रूप से अर्थशास्त्र जैसे विषय में शिक्षक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह विषय देश की नीतियों, विकास, संसाधनों और समाज के निर्णयों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। शिक्षक विद्यार्थियों को तथ्यों के साथ सोचने, विश्लेषण करने और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता देता है। अर्थशास्त्र में शिक्षक विद्यार्थियों को वर्तमान आर्थिक नीतियों, सांख्यिकीय आंकड़ों और वैश्विक घटनाओं से जोड़ता है। दो पेशे के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू द प्रोफेशन। एक अच्छा शिक्षक अपने कार्य को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि धर्म और जिम्मेदारी मानता है। समय पर कक्षा में उपस्थित होता है, पाठ योजना बनाता है और निरंतर नवाचार करता है। अपने विद्यार्थियों की समझ, रुचि और क्षमताओं के अनुसार पढ़ाने के तरीके अपनाता है। छात्रों के भविष्य को आदर्श नागरिक और सक्षम पेशेवर बनाने में विश्वास करता है। 3 अध्ययन और अनुसंधान के प्रति प्रेम। लव फॉर लर्निंग एंड रिसर्च। अर्थशास्त्र जैसे सतत विकसित होते विषय में एक शिक्षक को नवीनतम शोध, नीतियां, बजट, रिपोर्ट और वैश्विक घटनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। शोध और आत्माध्ययन से शिक्षक खुद को अपडेट रखता है और विद्यार्थियों को प्रासंगिक ज्ञान दे सकता है। शोध की प्रवृत्ति शिक्षक को उत्साही, विश्लेषणात्मक और प्रश्नकर्ता बनाती है, जो एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। 4 शिक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। क्षेत्र उत्तरदायित्व। शैक्षिक विषय वस्तु की तैयारी, छात्रों को समझाना, शिक्षण में नवीन तकनीकों का प्रयोग। नैतिक सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, प्रेरणादायक व्यवहार। प्रशासनिक समय पर मूल्यांकन, उपस्थिति रजिस्टर, रिपोर्ट तैयार करना। सामाजिक समाज और शिक्षा के बीच पुल का कार्य करना। छात्रों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान, करियर मार्गदर्शन, समस्याओं का समाधान। स्वयं के प्रति सतत अध्ययन, सेमिनारों में भाग ले। 5 सहयोग की भावना, कोऑपरेशन। एक सफल अर्थशास्त्र शिक्षक सहकर्मियों के साथ तालमेल रखता है। विभागीय योजनाओं, परियोजनाओं, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लेकर सामूहिक विकास करता है। छात्रों, अभिभावकों और संस्थान के साथ सकारात्मक संचार बनाए रखता है। 6 अच्छे अर्थशास्त्र शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड इकोनॉमिक्स टीचर। गुण विवरण। विषय विशेषज्ञता। अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों, अवधारणाओं, मॉडलों और नीतियों की गहरी समझ। स्पष्ट प्रस्तुति कौशल। कठिन अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने की क्षमता। आधुनिक दृष्टिकोण। नई आर्थिक घटनाओं, डिजिटल टूल्स, आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। विद्यार्थी को प्रेरित करना, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहन देना। उदाहरण आधारित शिक्षण। विषय को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़ना, बजट, मुद्रास्फीति, जीडीपी आदि। प्रश्न पूछने की शैली। विचारशील और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। सहानुभूति। छात्रों की समस्याओं को समझना और उनका मार्गदर्शन करना। तकनीकी ज्ञान। एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटा विश्लेषण टूल्स का उपयोग, ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग। प्रभावी अर्थशास्त्र शिक्षण हेतु अपेक्षित योग्यताएं। एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशंस फॉर इफेक्टिव इकोनॉमिक्स टीचिंग। प्रकार। अपेक्षित योग्यता। शैक्षणिक योग्यता M.A.M.Sc इन इकोनॉमिक्स। UGC नेट सेट योग्यता
कॉलेज स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण B.Ed/M.Ed, स्कूल स्तर पर या शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा, तकनीकी कौशल डेटा विजुअलाइजेशन, ऑनलाइन टूल्स, गूगल क्लासरूम, जूम, MS एक्सेल आदि। अनुसंधान योग्यता रिसर्च पेपर लेखन, केस स्टडी तैयार करना, आर्थिक रिपोर्टों का विश्लेषण। व्यवहारिक कौशल संप्रेषण, प्रबंधन, लीडरशिप, सहयोग। भाषा दक्षता, हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुति देने की क्षमता। संचार कौशल, छात्रों और साथियों के साथ स्पष्ट एवं प्रेरक संवाद की क्षमता। समसामयिक जागरूकता, भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के ताज़ा मुद्दों से अवगत रहना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। एक अच्छा अर्थशास्त्र शिक्षक वही होता है जो नैतिकता, ज्ञान, व्यवहार और तकनीकी क्षमता का संतुलन बनाए रखता है। उसे चाहिए कि वह नवीन जानकारी से खुद को अपडेट रखे, छात्रों को तर्कशील और समाज के प्रति संवेदनशील नागरिक बनाए और अपने पेशे को सेवा समझकर पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाए। 7. स्केल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन कौशल, स्केल ऑफ क्लास मैनेजमेंट बटा क्लासरूम मैनेजमेंट। परिभाषा। कक्षा प्रबंधन का अर्थ है छात्रों के व्यवहार, गतिविधियों, अनुशासन, समय और संसाधनों को इस प्रकार नियंत्रित करना कि शिक्षणाधिगम प्रक्रिया सुचारू, प्रभावी और रोचक हो। मुख्य बिंदु, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, समय का प्रभावी उपयोग, शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अव्यवस्था या शोरगुल को नियंत्रित करना, व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान बिना तनाव के करना। उदाहरण, शिक्षक यदि समय पर कक्षा प्रारंभ करता है, छात्रों को समूह कार्य देता है और व्यवस्थित ढंग से पाठ पढ़ाता है तो कक्षा प्रबंधन प्रभावी होता है। 2. संप्रेषण कौशल, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। परिभाषा। संचार कौशल वह योग्यता है जिससे शिक्षक अपने विचारों, ज्ञान, निर्देशों और भावनाओं को स्पष्ट, प्रभावी और प्रेरणादायक रूप में छात्रों तक पहुंचा सकता है। मुख्य बिंदु, स्पष्ट और सटीक भाषा का प्रयोग, आवाज का उपयुक्त उतार चढ़ाव, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज का अच्छा प्रयोग, दोतरफा संवाद, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, जिज्ञासा को बढ़ाने वाले प्रश्न पूछना, छात्रों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, एक्टिव लिसनिंग। उदाहरण, यदि शिक्षक किसी कठिन अवधारणा को उदाहरणों के माध्यम से आसान भाषा में समझाता है और छात्रों के प्रश्नों को गंभीरता से सुनता है तो उसका संप्रेषण कौशल उत्कृष्ट है। अंतःक्रिया कौशल, स्किल ऑफ इंटरैक्शन। परिभाषा। यह कौशल एक शिक्षक की वह क्षमता है जिससे वह अपने छात्रों, सहकर्मियों और अभिभावकों के साथ संवाद एवं सहयोग की भावना बनाए रखता है। मुख्य बिंदु, छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित करना, खुला संवाद वातावरण तैयार करना, छात्रों के विचारों को सम्मान देना, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट आदि को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों की सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को समझना। उदाहरण, एक शिक्षक यदि छात्रों से उनके अनुभव पूछता है, उनके उत्तरों की सराहना करता है और चर्चा के माध्यम से पढ़ाता है तो उसकी अंतःक्रिया कुशल है। 4. शिक्षण सामग्री उपयोग कौशल, स्किल ऑफ यूज ऑफ टीचिंग एड्स टूल्स। परिभाषा। यह कौशल शिक्षक की वह क्षमता है जिससे वह पाठ्य विषयों को समझाने के लिए दृश्य, श्रव्य या डिजिटल उपकरणों का प्रभावी प्रयोग करता है। प्रमुख शिक्षण सामग्री, ब्लैक बोर्ड बटा व्हाइट बोर्ड, चार्ट्स, मैप्स, ग्राफ्स, प्रोजेक्टर, PPT, वीडियो क्लिप्स, ऑनलाइन संसाधन जैसे यूट्यूब, इंसर्ट, ई-रिसोर्सेस, सिमुलेशंस, इंटरैक्टिव गेम्स, क्विज ऐप्स, कहूट, मेंटीमीटर आदि। फायदे, छात्रों की समझ बढ़ती है, विषय रोचक बनता है, ध्यान आकर्षित रहता है,
दृश्य संज्ञान विजुअल मेमोरी बेहतर होती है। उदाहरण अर्थशास्त्र शिक्षक अगर मुद्रास्फीति विषय को पीपीटी और वीडियो एनिमेशन के माध्यम से समझाता है तो छात्रों की समझ अधिक स्पष्ट होती है। 5 दृष्टिकोण और व्यवहार कौशल स्किल ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। परिभाषा शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार का सीधा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। यह दर्शाता है कि शिक्षक अपने छात्रों, विषय और कार्य के प्रति कितना सकारात्मक, सहानुभूतिशील और प्रेरणादायक है। मुख्य गुण: सकारात्मक सोच पॉजिटिव एटीट्यूड, सहानुभूति और संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता, नैतिकता और ईमानदारी, छात्रों की विविधता को स्वीकार करना, परिस्थिति अनुसार लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। उदाहरण: यदि एक छात्र बार बार गलती करता है और शिक्षक उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाकर सही रास्ता दिखाता है तो यह एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण है। सारांश समरी टेबल। कौशल संक्षिप्त विवरण: कक्षा प्रबंधन कौशल अनुशासन, समय प्रबंधन, शिक्षण वातावरण का नियंत्रण। संप्रेषण कौशल स्पष्ट भाषा, सुनने की क्षमता, प्रभावी अभिव्यक्ति। अंतःक्रिया कौशल संवाद स्थापित करना, छात्रों की भागीदारी बढ़ाना। शिक्षण उपकरणों का उपयोग दृश्य श्रव्य सामग्री से शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। दृष्टिकोण व व्यवहार कौशल सकारात्मक सोच, सहानुभूति, नैतिकता और प्रेरक व्यवहार। प्रभावी नेतृत्व के गुण क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। प्रभावी व्यक्तित्व इफेक्टिव पर्सनालिटी, प्रभावी नेता का व्यक्तित्व आकर्षक, प्रेरणादायक, भरोसेमंद और सम्मानजनक होता है। वह अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करता है और एक आदर्श प्रस्तुत करता है। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, नेतृत्व में तर्कपूर्ण सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता और निर्णय लेने की समझ जरूरी है। बुद्धिमान नेता स्थिति का सही विश्लेषण कर उचित रणनीति बनाता है। आदर्श चरित्र और जीवंतता आइडियल कैरेक्टर एंड वाइटैलिटी। नैतिकता, ईमानदारी, अनुशासन और ऊर्जा से भरपूर होना आवश्यक है। ऐसा नेतृत्व संस्थान के लिए एक मिसाल बनता है। जिम्मेदारी की भावना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेतृत्वकर्ता अपने कर्तव्यों और संस्थान के विकास के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। वह हर परिस्थिति में समाधान खोजने का प्रयास करता है। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा नेतृत्व निर्णय लेने, विचार प्रस्तुत करने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। व्यापक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता ब्रॉड आउटलुक एंड फारसाइटेडनेस, भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना और व्यापक संदर्भ में शिक्षा की भूमिका को समझना आवश्यक है। सामाजिक परिपक्वता और संवेदनशीलता सोशल मैच्योरिटी एंड सेंसिटिविटी, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता, विविधता को स्वीकारना और विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश की समझ होना चाहिए। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के कार्य फंक्शंस ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेतृत्वकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट, व्यवहार्य और प्रासंगिक हों। ये उद्देश्य शिक्षण, सीखने और संस्थान के विकास को दिशा देते हैं। शैक्षिक संसाधनों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन अमंग एजुकेशनल रिसोर्सेस, मानव संसाधन, शिक्षक, कर्मचारी, भौतिक संसाधन, कक्षाएं, उपकरण और वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन और समन्वय करना। प्रेरणा और मार्गदर्शन मोटिवेशन एंड गाइडेंस, शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करना तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं का प्रभावी समाधान करना। मूल्यांकन और सुधार इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, शिक्षण प्रक्रिया और परिणामों का मूल्यांकन कर सुधारात्मक कदम उठाना। संचार और सहयोग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, शिक्षकों,
अभिभावकों, छात्रों और प्रशासन के बीच सही संवाद स्थापित करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेतृत्वकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट, व्यवहार्य और प्रासंगिक हों। ये उद्देश्य शिक्षण, सीखने और संस्थान के विकास को दिशा देते हैं। शैक्षिक संसाधनों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंग एजुकेशनल रिसोर्सेस। मानव संसाधन, शिक्षक, कर्मचारी, भौतिक संसाधन, कक्षाएं, उपकरण और वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन और समन्वय करना। प्रेरणा और मार्गदर्शन, मोटिवेशन एंड गाइडेंस। शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करना तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं का प्रभावी समाधान करना। मूल्यांकन और सुधार, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। शिक्षण प्रक्रिया और परिणामों का मूल्यांकन कर सुधारात्मक कदम उठाना। संचार और सहयोग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और प्रशासन के बीच सही संवाद स्थापित करना। ऑडियो विजुअल सहायता, ऑडियो विजुअल एड्स का अर्थ। ऑडियो विजुअल सहायता वे शिक्षण सामग्री होती हैं जिनमें देखने, विजुअल और सुनने, ऑडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए चार्ट, नक्शे, प्रोजेक्टर, वीडियो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डिंग आदि। इनका उपयोग कक्षा में पढ़ाई को रोचक, प्रभावशाली और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। ऑडियो विजुअल सहायता का महत्व। ध्यान आकर्षित करती है, छात्र पढ़ाई में रुचि लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। जटिल विषयों को सरल बनाती है। छात्रों की कल्पना शक्ति और समझ को बढ़ाती है। अर्थशास्त्र शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता का कार्य एवं महत्व। मोटिवेशन प्रदान करती है, प्रोवाइड्स मोटिवेशन। ऑडियो विजुअल उपकरण विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। जब वे वीडियो, चार्ट या ग्राफ के माध्यम से किसी अवधारणा को देखते हैं तो उसमें उनकी रुचि बढ़ती है। क्रियात्मक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ऑडियो विजुअल साधन छात्रों को निष्क्रिय श्रोता से सक्रिय प्रतिभागी बनाते हैं। इससे वे स्वयं सोचते और प्रतिक्रिया देते हैं। क्रियात्मक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ऑडियो विजुअल साधन छात्रों को निष्क्रिय श्रोता से सक्रिय प्रतिभागी बनाते हैं। इससे वे स्वयं सोचते और प्रतिक्रिया देते हैं। स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन। अर्थशास्त्र के जटिल विषय जैसे मांग सुपूर्ति, मुद्रास्फीति, बजट आदि को ग्राफ, चार्ट और मॉडल के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। सार्थक अनुभव, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। ऑडियो विजुअल सामग्री छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़ती है। उदाहरण के लिए किसी बजट प्रस्तुति का वीडियो देखना उन्हें विषय से प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। रट्टा मारने की प्रवृत्ति में कमी, डिस्करेजमेंट टू क्रैमिंग। जब छात्र विषय को देखकर और सुनकर समझते हैं तो उन्हें उसे रटना नहीं पड़ता। इससे उनका दीर्घकालिक ज्ञान विकसित होता है। शब्दावली में वृद्धि, इंक्रीज इन वोकैब्युलरी। वीडियो, ऑडियो और प्रस्तुतियां छात्रों को नए आर्थिक शब्दों से परिचित कराती हैं। इससे उनकी विषय संबंधी शब्दावली मजबूत होती है। शिक्षण की दक्षता में वृद्धि, एफिशिएंसी इन टीचिंग। एक शिक्षक सीमित समय में अधिक और प्रभावी रूप से समझा सकता है। जटिल विषयों को चित्रों और ध्वनियों के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। चार्ट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट। जटिल जानकारी को सरल बनाना। चार्ट किसी कठिन विषय को आसानी से समझने योग्य बनाता है। ध्यान आकर्षित करता है। रंग-बिरंगे और सुव्यवस्थित चार्ट छात्रों की रुचि बनाए रखते हैं। याददाश्त को मजबूत करता है। जो जानकारी हम देखते हैं वह लंबे समय तक याद रहती है। समय की बचत करता है। चार्ट के माध्यम से शिक्षक कम समय में अधिक जानकारी दे सकते हैं।
विश्लेषण क्षमता बढ़ाता है। चार्ट देखकर छात्र तुलना, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। दृश्य और श्रव्य शिक्षण को सहयोग देता है। चार्ट दृश्य सामग्री है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। 3 चार्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सादा और स्पष्ट हो, बहुत अधिक जानकारी या सजावट न करें। लिखावट साफ और पढ़ने योग्य हो, अक्षर बड़े और समझने में आसान हो। रंगों का सही उपयोग करें, अलग अलग बिंदुओं को अलग रंगों से दर्शाएं। आकार उचित हो, चार्ट इतना बड़ा हो कि पूरी कक्षा से स्पष्ट दिखाई दे। शीर्षक और लेबल अवश्य दें, हर चार्ट पर उसका शीर्षक और भागों के नाम साफ लिखें। मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान दें, विषय की मूल बातें ही शामिल करें। 3 चार्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सादा और स्पष्ट हो, बहुत अधिक जानकारी या सजावट न करें। लिखावट साफ और पढ़ने योग्य हो, अक्षर बड़े और समझने में आसान हो। रंगों का सही उपयोग करें, अलग अलग बिंदुओं को अलग रंगों से दर्शाएं। आकार उचित हो, चार्ट इतना बड़ा हो कि पूरी कक्षा से स्पष्ट दिखाई दे। शीर्षक और लेबल अवश्य दें, हर चार्ट पर उसका शीर्षक और भागों के नाम साफ लिखें। मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान दें, विषय की मूल बातें ही शामिल करें। प्रयोग के आधार पर बाय यूज। शैक्षिक चार्ट, एजुकेशनल चार्ट्स किसी विषय को पढ़ाने के लिए, जैसे जल चक्र, आर्थिक सिद्धांत। सूचनात्मक चार्ट, इंफॉर्मेटिव चार्ट्स सामान्य जानकारी देने के लिए, जैसे स्वास्थ्य नियम। प्रक्रियात्मक चार्ट, प्रोसेस चार्ट्स किसी प्रक्रिया को दिखाने के लिए, जैसे वस्तु निर्माण की प्रक्रिया। आंकड़ों वाले चार्ट, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण, जैसे जनसंख्या वृद्धि, बजट। रूप के आधार पर बाय फॉर्मेट, बार चार्ट, बार चार्ट। विभिन्न वस्तुओं की तुलना दिखाने के लिए। पाई चार्ट प्रतिशत या हिस्सेदारी दिखाने के लिए। फ्लो चार्ट किसी प्रक्रिया या कदमों को क्रम में दिखाने के लिए। ट्री चार्ट वर्गीकरण या शाखाओं के रूप में जानकारी देने के लिए। टेबल चार्ट, टैब्यूलर चार्ट आंकड़ों को तालिका के रूप में दिखाने के लिए। चित्रात्मक चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट चित्रों के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करना। समय रेखा चार्ट, टाइमलाइन चार्ट घटनाओं को समय के क्रम में दिखाना, इतिहास, विकास आदि। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चार्ट एक सरल, सटीक और रोचक शिक्षण उपकरण है जो छात्रों को जानकारी को बेहतर तरीके से समझने और याद रखने में मदद करता है। विषय वस्तु की प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने के लिए चार्ट का प्रयोग अति आवश्यक है। The meaning uses types and preparation of map work by the students। यहाँ पर नक्शा कार्य, मैप वर्क का अर्थ, उपयोग, प्रकार और छात्रों द्वारा नक्शा कार्य तैयार करने की विधि को सरल हिंदी में समझाया गया है। यह जानकारी शैक्षिक परियोजनाओं, कक्षा गतिविधियों और परीक्षा तैयारी के लिए उपयोगी है। एक नक्शा कार्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैप वर्क। नक्शा कार्य का अर्थ है भौगोलिक जानकारी को मानचित्र के माध्यम से समझना और दर्शाना। इसमें छात्रों को देश, राज्य, नदियां, पर्वत, नगर, जलवायु, संसाधन, राजनीतिक सीमाएं आदि को मानचित्र पर चिन्हित करने, रंग भरने या जानकारी अंकित करने का कार्य दिया जाता है। नक्शा कार्य सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नक्शा कार्य के उपयोग, यूजेस ऑफ मैप वर्क। स्थान ज्ञान प्राप्त करना, नक्शों से छात्रों को विभिन्न स्थानों की स्थिति, दिशा और दूरी का ज्ञान होता है। भूगोल की समझ बढ़ाना, नदियां, पर्वत, समुद्र, पठार आदि को देखने और पहचानने में मदद मिलती है। स्मरण शक्ति विकसित करना, जब छात्र नक्शा बनाते या रंगते हैं तो जानकारी उन्हें अधिक समय तक याद रहती है। विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों की तुलना कर पाना, संसाधनों का वितरण समझना आदि में मदद करता है। परीक्षा दृष्टिकोण से लाभदायक,
बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में नक्शा कार्य एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कंटूर नक्शा, कॉन्टूर मैप, भूमि की ऊंचाई और ढलान को रेखाओं द्वारा दिखाने वाला नक्शा। राजनीतिक नक्शा, पॉलिटिकल मैप, देशों, राज्यों, जिलों की सीमाएं, राजधानी आदि को दर्शाने वाला नक्शा। भौतिक नक्शा, फिजिकल मैप, प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदी, पठार, समुद्र आदि को दिखाने वाला नक्शा। संसाधन नक्शा, रिसोर्स मैप, कृषि, खनिज, उद्योग, ऊर्जा आदि संसाधनों का वितरण दिखाने वाला नक्शा। जनसंख्या जलवायु नक्शा, पॉपुलेशन क्लाइमेट मैप, जनसंख्या घनत्व, वर्षा, तापमान आदि दर्शाने वाले नक्शे। एक नक्शा एकत्र करें, भारत का या विश्व का प्रिंटेड या स्केच नक्शा लें। स्केल का ध्यान रखें। 2 विषय वस्तु चुनें। कौन सी जानकारी दर्शानी है, जैसे नदियां, राज्य, खनिज क्षेत्र, यह पहले से तय करें। 3 रंग और प्रतीकों का सही उपयोग करें। नीला रंग नदियां, समुद्र भूरा, पर्वत हरा, मैदान कृषि क्षेत्र लाल, बिंदु राजधानी। प्रतीकों की लेजेंड बनाना न भूलें। 4 स्थानों को सही चिन्हित करें। दिशा उत्तर दक्षिण का ध्यान रखें। स्थानों को सही नाम और स्थिति के साथ दिखाएं। 5 शीर्षक और विवरण दें। नक्शा कार्य को साफ और स्पष्ट शीर्षक दें। जहां आवश्यक हो संक्षिप्त जानकारी भी जोड़े। 6 स्केल और दिशा दिखाएं। स्केल बार और नॉर्थ दिशा का चिन्ह बनाना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। नक्शा कार्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल छात्रों की भौगोलिक समझ को बढ़ाता है बल्कि उनकी प्रस्तुतिकरण क्षमता, विश्लेषण कौशल और रचनात्मकता को भी विकसित करता है। यह एक दृश्य शिक्षण उपकरण है जिससे छात्रों को सीखने में आनंद और गहराई दोनों मिलते हैं। प्रिकॉशंस एंड एजुकेशनल यूजेस ऑफ ग्राफिकल एड्स। यहाँ पर ग्राफिकल सहायक साधनों ग्राफिकल एड्स के शैक्षिक उपयोग, एजुकेशनल यूजेस और सावधानियां प्रिकॉशंस को सरल और प्रभावी हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी शिक्षक, छात्र और प्रोजेक्ट कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ग्राफिकल सहायक साधनों के शैक्षिक उपयोग और सावधानियां प्रिकॉशंस एंड एजुकेशनल यूजेस ऑफ ग्राफिकल एड्स इन हिंदी। ग्राफिकल सहायक साधन क्या हैं? व्हाट आर ग्राफिकल एड्स? ग्राफिकल साधन वे दृश्य माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से जानकारी को ग्राफ, चित्र, चार्ट, डायग्राम, मानचित्र आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये साधन कठिन जानकारी को सरल और रोचक बनाते हैं। एक ग्राफिकल साधनों के शैक्षिक उपयोग, एजुकेशनल यूजेस। जटिल जानकारी को सरल बनाना, आंकड़ों और सूचनाओं को चित्र या ग्राफ के रूप में समझाना आसान होता है। विषय में रुचि बढ़ाना, रंगीन और सुंदर ग्राफ छात्रों की उत्सुकता और ध्यान आकर्षित करते हैं। स्मृति और समझ को मजबूत करना, दृश्य माध्यम से दी गई जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। तुलना और विश्लेषण को सरल बनाना, ग्राफ द्वारा विभिन्न विषयों या आंकड़ों की तुलना करना आसान होता है। सक्रिय और सहभागी शिक्षण को बढ़ावा देना, छात्र स्वयं ग्राफ बनाकर जानकारी को बेहतर ढंग से समझते हैं। समय की बचत। एक ग्राफ कई पैराग्राफ की जानकारी को एक साथ दर्शा सकता है। प्रोजेक्ट और मूल्यांकन में उपयोग, छात्रों को प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट में ग्राफिकल टूल्स का उपयोग सिखाना उपयोगी है। 2 ग्राफिकल साधनों के उपयोग में सावधानियां प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग ग्राफिकल एड्स। सटीकता बनाए रखें, ग्राफ में दिखाई गई जानकारी सटीक और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। बहुत अधिक जानकारी न डालें, एक ही ग्राफ में अधिक डाटा या टेक्स्ट न भरें वरना वह भ्रमित कर सकता है। स्पष्ट शीर्षक और लेबल दें, हर ग्राफ या चार्ट का नाम और प्रत्येक अक्ष पर लेबल अवश्य हो। रंगों का संतुलित उपयोग करें, रंगों का प्रयोग समझ के लिए हो, सजावट के लिए नहीं।
स्केल और यूनिट स्पष्ट हो, ग्राफ का पैमाना और मापन इकाई यूनिट साफ साफ दिखाई दे। कक्षा स्तर के अनुसार ग्राफ बनाएं, छात्रों की समझ के अनुसार ही ग्राफ तैयार किया जाए। टेक्निकल शब्दों से बचें, जहां आवश्यक न हो। छोटे छात्रों के लिए सरल भाषा और प्रतीक का उपयोग करें। ग्राफ का सही प्रकार चुनें, जानकारी के अनुसार उपयुक्त ग्राफ जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ, रेखीय ग्राफ आदि का चयन करें। निष्कर्ष कंक्लूजन ग्राफिकल साधन शिक्षा में एक शक्तिशाली उपकरण हैं। इनका उपयोग शिक्षण को रोचक, समझने योग्य और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है ताकि जानकारी स्पष्ट, सटीक और छात्र हितैषी हो। सही तरीके से उपयोग करने पर ये साधन शिक्षण की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 7. टेल यूटिलिटी ऑफ टेबल इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की शिक्षा में तालिका टेबल की उपयोगिता, निर्माण हेतु दिशानिर्देश गाइडलाइंस तथा एक अच्छी तालिका की विशेषताएं तीनों को सरल हिंदी में समझाया गया है। यह जानकारी छात्रों, शिक्षकों एवं प्रोजेक्ट कार्यों के लिए उपयोगी है। अर्थशास्त्र की शिक्षा में तालिका की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ टेबल इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तालिका एक ऐसा माध्यम है जिससे आंकड़ों और तथ्यों को क्रमबद्ध, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आंकड़े, तुलना, विश्लेषण और व्याख्या शामिल होते हैं। तालिका की उपयोगिता इस प्रकार है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने में सहायक, बिखरे हुए आंकड़ों को एक स्थान पर क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। विश्लेषण और तुलना को सरल बनाना। विभिन्न वर्षों, क्षेत्रों या वस्तुओं के बीच तुलना करना आसान होता है। समय और श्रम की बचत, लंबे विवरण के बजाय संक्षिप्त तालिका से जानकारी जल्दी मिल जाती है। छात्रों की समझ को बढ़ाना, डेटा को विजुअल रूप में देखकर छात्रों को विषय स्पष्ट होता है। परिणाम निकालने में सहायक, तालिका देखकर आर्थिक प्रवृत्तियों और निष्कर्ष तक पहुंचना आसान होता है। ग्राफ और चार्ट के लिए आधार, तालिका के आंकड़ों से ग्राफ, पाई चार्ट आदि बनाए जा सकते हैं। एक उपयुक्त तालिका बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सटीक और प्रामाणिक आंकड़े प्रयोग करें, गलत या भ्रमित करने वाले आंकड़ों से बचें। तालिका को शीर्षक दें, टाइटल तालिका किस विषय पर है, यह स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हो। पंक्तियां, रोज और स्तंभ, कॉलम्स स्पष्ट हों। सभी सूचनाओं को उपयुक्त पंक्ति और स्तंभ में बांटें। यूनिट का उल्लेख करें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे करोड़, प्रतिशत, मीट्रिक टन आदि। स्रोत सोर्स का उल्लेख करें, आंकड़े कहां से लिए गए हैं, यह तालिका के नीचे लिखा जाए। संक्षिप्त और स्पष्ट हो, तालिका बहुत बड़ी या जटिल न हो। प्रस्तुति आकर्षक हो, रेखाओं, बॉक्स और उचित स्पेसिंग से तालिका को व्यवस्थित करें। 3. एक अच्छी तालिका की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। स्पष्टता, क्लैरिटी, तालिका को देखकर ही उसकी जानकारी आसानी से समझ आनी चाहिए। संपूर्णता, कंप्लीटनेस, आवश्यक सभी जानकारी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। संक्षिप्तता, कॉन्साइसनेस, कम शब्दों में अधिक जानकारी देने वाली हो। संगठन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, आंकड़े तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए, जैसे समयानुसार, अधिकतालपता आदि। सुसंगतता, कंसिस्टेंसी, एक ही इकाई और फॉर्मेट का पालन किया गया है। शीर्षक और उपशीर्षक स्पष्ट हों। सभी कॉलम और रो में क्या जानकारी है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हो। प्रस्तुति में संतुलन, तालिका संतुलित और देखने में आकर्षक हो, न बहुत भरी हुई न ही अधूरी लगे। स्रोत और इकाइयों का उल्लेख, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे। तालिका अर्थशास्त्र के शिक्षण में एक अत्यंत प्रभावशाली उपकरण है। यह न केवल आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है, बल्कि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता को भी बढ़ाती है।
यदि इसे सही दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया जाए तो यह शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और समझने योग्य बना देती है। 8. एजुकेशनल यूटिलिटी ऑफ मॉडल्स प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर वाइल मेकिंग मॉडल्स। यहाँ पर शैक्षिक मॉडल एजुकेशनल मॉडल्स की उपयोगिता, बनाने की प्रक्रिया और मॉडल बनाते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें को सरल हिंदी में समझाया गया है। यह जानकारी स्कूल प्रोजेक्ट्स, शिक्षण, वर्कशॉप और प्रतियोगिताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा में मॉडल की उपयोगिता जटिल विषयों को समझने में सहायक, जैसे मानव शरीर, सौरमंडल, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली आदि। दृश्य और प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करता है। छात्र केवल सुनते ही नहीं बल्कि देखकर और छूकर सीखते हैं। रुचिकर और रोचक शिक्षण मॉडल के माध्यम से पढ़ाई उबाऊ नहीं लगती। सृजनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा छात्रों को स्वयं मॉडल बनाकर रचनात्मक बनने का अवसर मिलता है। मूल्यांकन का माध्यम शिक्षक छात्रों की समझ और कल्पना शक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। टीचिंग एड के रूप में सहायक शिक्षक कक्षा में जटिल अवधारणाओं को आसान भाषा में समझा सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है। त्रिआयामी चीजों में छात्र अधिक ध्यान देते हैं। 2. मॉडल की तैयारी प्रिपरेशन ऑफ अ मॉडल। मॉडल बनाने के लिए प्रक्रिया विषय का चयन करें। पाठ्यक्रम और कक्षा स्तर के अनुसार उपयुक्त विषय चुनें। उदाहरण मानव हृदय, वर्षा चक्र, सौर मंडल, बैंकिंग प्रणाली आदि। डिजाइन की योजना बनाएं। कागज पर स्केच बनाकर तय करें कि मॉडल कैसा होगा। सामग्री इकट्ठा करें। थर्मोकोल, कार्डबोर्ड, रंगीन कागज, चार्ट पेपर, गोंद, कैंची, प्लास्टिक या मिट्टी अगर आवश्यक हो, वायर, बल्ब, मोटर। अगर कार्यशील मॉडल है, मॉडल का निर्माण करें। सभी भागों को ध्यानपूर्वक जोड़ें और रंग लेबल लगाएं। लेबलिंग और शीर्षक लगाएं। प्रत्येक भाग का नाम और मॉडल का शीर्षक स्पष्ट रूप से लगाएं। प्रस्तुति की तैयारी करें। मॉडल को कैसे काम करता है या क्या दर्शाता है, इसका विवरण तैयार करें। 3. मॉडल बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर वाइल मेकिंग मॉडल्स। सटीक जानकारी पर आधारित हो। मॉडल में दिखाई गई चीजें वास्तविक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। साफ सुथरा और मजबूत हो। निर्माण में स्थायित्व और सुंदरता दोनों का ध्यान रखें। सामग्री का सही चयन हो। आसानी से उपलब्ध, सुरक्षित और किफायती सामग्री का उपयोग करें। प्रदर्शन में स्पष्टता हो। मॉडल को देखकर ही उसका उद्देश्य समझ में आना चाहिए। लेबल और शीर्षक स्पष्ट हों। सभी भागों के नाम और उनका कार्य लिखें। कक्षा स्तर के अनुसार हो। बहुत जटिल या बहुत साधारण न हो। सुरक्षित हो। नुकीली या खतरनाक वस्तुओं से बचें। बिजली वाले मॉडल में सुरक्षा का ध्यान रखें। समय प्रबंधन करें। मॉडल बनाने में समय का सदुपयोग करें। अंतिम समय में हड़बड़ी न करें। निष्कर्ष कंक्लूजन शैक्षिक मॉडल न केवल छात्रों की समझ और कल्पना शक्ति को विकसित करता है बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से सीखने, टीम वर्क और प्रस्तुति कौशल का भी अभ्यास कराता है। सही योजना, सामग्री और रचनात्मक सोच से बना मॉडल शिक्षण को जीवंत और प्रभावशाली बना सकता है। एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ फिल्म स्ट्रिप्स के शैक्षिक मूल्य। एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ फिल्म स्ट्रिप्स इन हिंदी। फिल्म स्ट्रिप्स क्या हैं? फिल्म स्ट्रिप्स एक प्रकार का दृश्य शिक्षण सामग्री, विजुअल टीचिंग एड है जिसमें लगातार चित्रों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विषय, कहानी, प्रक्रिया या घटना को क्रमबद्ध तरीके से दर्शाती है। इन्हें प्रोजेक्टर या लैंप के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया जाता है। फिल्म स्ट्रिप्स के शैक्षिक मूल्य। एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ फिल्म स्ट्रिप्स एक दृश्य शिक्षा को प्रोत्साहन। फिल्म स्ट्रिप्स छात्रों को देखकर सीखने का अवसर देती हैं, जिससे जटिल विषय भी सरल और रोचक बन जाते हैं। 2.
स्मृति और समझ में वृद्धि चित्रों और अनुक्रमित दृश्यों के माध्यम से प्राप्त जानकारी छात्रों के मस्तिष्क में लंबे समय तक बनी रहती है। 3. ध्यान और रुचि को बनाए रखना। फिल्म स्ट्रिप्स रंगीन और आकर्षक होती हैं, जो छात्रों का ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें विषय में रुचि बनी रहती है। 4. क्रमिक प्रस्तुति, सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन। एक विषय या घटना को कदम दर कदम दिखाने की क्षमता इन स्ट्रिप्स में होती है, जिससे छात्र आसानी से प्रक्रिया को समझ सकते हैं। 5. सभी स्तरों पर उपयोगी। फिल्म स्ट्रिप्स प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। 6. बोलने और चर्चा की प्रेरणा देती हैं। एक फिल्म स्ट्रिप देखने के बाद छात्रों में प्रश्न पूछने, उत्तर देने और चर्चा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 7. श्रव्य दृश्य शिक्षण को संतुलन देती हैं। जब शिक्षक फिल्म स्ट्रिप को समझाते हुए चलाते हैं, तो वह श्रव्य, ऑडियो और दृश्य, विजुअल, दोनों माध्यमों से सीखने का अवसर प्रदान करता है। 8. विषयों का यथार्थ चित्रण। इतिहास, भूगोल, विज्ञान या सामाजिक विषयों में फिल्म स्ट्रिप्स यथार्थ चित्रों के माध्यम से जानकारी को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती हैं। 9. समूह शिक्षण के लिए उपयोगी। फिल्म स्ट्रिप्स को प्रोजेक्टर पर दिखा। टेलीविजन के शैक्षिक उपयोग, शैक्षिक मूल्य और सीमाएं। एजुकेशनल यूज, वैल्यूज एंड लिमिटेशंस ऑफ टेलीविजन इन हिंदी। 1. टेलीविजन का शैक्षिक उपयोग, एजुकेशनल यूज ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक प्रभावशाली श्रव्य दृश्य, ऑडियो विजुअल माध्यम है जो शिक्षण और अधिगम, लर्निंग में बहुत सहायक होता है। शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण, जैसे ई-विद्या, स्वयंप्रभा चैनल, दूरदर्शन ज्ञानदर्शन, एनसर्ट के कार्यक्रम आदि। दृश्य और श्रव्य के माध्यम से शिक्षण, छात्र विषय को देखकर और सुनकर बेहतर समझ पाते हैं। वास्तविक घटनाओं का अध्ययन, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, विज्ञान प्रयोग, भूगोलीय परिवर्तन आदि का सीधा दर्शन। भाषा शिक्षण में सहायक, उच्चारण, शब्दावली, वार्तालाप आदि के लिए उपयोगी। प्रदर्शनों, डेमोन्स्ट्रेशंस का माध्यम। प्रयोगशाला प्रयोग, मॉडल कार्य, औद्योगिक प्रक्रियाएं आदि को लाइव या रिकॉर्डेड दिखाया जा सकता है। दूरी शिक्षा में सहायक, ग्रामीण या दूरदराज क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुंचना संभव बनाता है। नाटक, कहानियां और साक्षात्कार, साहित्य, संस्कृति और व्यक्तित्व विकास के लिए सहायक। 2. टेलीविजन के शैक्षिक मूल्य, एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ टेलीविजन। रुचिकर और रोचक शिक्षण, रंगीन और चलायमान दृश्य छात्रों की रुचि बनाए रखते हैं। ज्ञान का दृश्य चित्रण कठिन विषय को आसान और समझने योग्य बनाता है। समय की बचत, एक साथ कई छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है। समानता का अवसर, सभी वर्गों के छात्रों को एक जैसा शिक्षा सामग्री उपलब्ध होता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग, छात्रों को डिजिटल शिक्षा और सूचना से जोड़ा जाता है। पुनरावृत्ति की सुविधा, कॉर्डेड कार्यक्रमों को बार बार देखा जा सकता है। 3. टेलीविजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ टेलीविजन। एक तरफा संप्रेषण, वन वे कम्युनिकेशन। छात्र प्रश्न नहीं पूछ सकते, चर्चा नहीं कर सकते। सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं। कुछ छात्रों को दृश्य श्रव्य माध्यम से सीखना कठिन हो सकता है। तकनीकी निर्भरता, बिजली, टेलीविजन सेट, सिग्नल आदि पर निर्भरता रहती है। सभी विषयों में सीमित प्रभाव, कुछ विषय जैसे गणित या व्याकरण को समझाना कठिन हो सकता है। ध्यान भटकने की संभावना, मनोरंजन और शिक्षा का अंतर न समझ पाने पर छात्र ध्यान भटका सकते हैं। शारीरिक निष्क्रियता, लंबे समय तक देखने से छात्र शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो सकते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता, टेलीविजन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भूमिका आवश्यक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन।
टेलीविजन एक सशक्त शैक्षिक माध्यम है जो शिक्षण को आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाता है। यदि इसे सही दिशा, उद्देश्य और नियंत्रण के साथ उपयोग किया जाए तो यह छात्रों के ज्ञान, समझ और रुचि को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी सीमाओं और सावधानियों को समझना भी आवश्यक है। 12. Internet is a connecting device which is most widely used by the learners of 21st century. Justify. इंटरनेट 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए सबसे प्रभावशाली साधन जस्टिफिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स इन हिंदी। इंटरनेट एक जोड़ने वाला उपकरण, अ कनेक्टिंग डिवाइस। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों, मोबाइल उपकरणों और सर्वरों को आपस में जोड़ता है। यह न केवल संचार और सूचना का माध्यम है बल्कि शिक्षा, अनुसंधान, सहयोग और सीखने का सबसे शक्तिशाली टूल बन गया है, खासकर 21वीं सदी के छात्रों और शिक्षकों के लिए। इंटरनेट का 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए महत्व बटा औचित्य। जस्टिफिकेशन एक, सूचना तक त्वरित पहुंच, इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। छात्र किसी भी विषय पर जानकारी इंटरनेट से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विकिपीडिया, गूगल स्कॉलर, ऑनलाइन लाइब्रेरीज। 2. ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, एमओसीज, ई कोर्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, जूम क्लासेस आदि ने घर बैठे ही शिक्षा को संभव बनाया है। उदाहरण स्वयं, कोर्सेरा, खान एकेडमी। 3. ई पुस्तकें और डिजिटल संसाधन, अब छात्र किताबें, पीडीएफ, जर्नल्स, प्रश्न बैंक, ऑडियो बुक आदि डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। 4. समूह चर्चा और सहयोग, कोलाबोरेशन। स्टूडेंट्स गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से टीम वर्क और डिस्कशन कर सकते हैं। 5. अन्य कौशलों का विकास, छात्र इंटरनेट की सहायता से कोडिंग, डिजाइनिंग, भाषा सीखना, वीडियो एडिटिंग आदि नई स्किल्स भी सीखते हैं। 6. ईमेल, ब्लॉग और सोशल मीडिया से संवाद, छात्र अपने विचार साझा कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं। 7. रियल टाइम अपडेट और समाचार, करंट अफेयर्स, रिजल्ट्स, नोटिफिकेशन आदि तुरंत मिल जाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। 8. स्वाध्ययन को बढ़ावा, प्रोमोट्स सेल्फ लर्निंग। इंटरनेट ने छात्रों को आत्मनिर्भर और स्वयं सीखने योग्य बना दिया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? What are protocols in इंटरनेट? इन हिंदी, प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं का समूह है। ये सुनिश्चित करते हैं कि अलग-अलग डिवाइस आपस में सही तरीके से संवाद कर सकें। महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इन हिंदी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इंटरनेट 21वीं सदी में शिक्षा का रीढ़, बैकबोन बन गया है। यह छात्रों को असीम ज्ञान, शिक्षकों से संवाद और व्यक्तिगत व पेशेवर विकास के लिए ढेरों अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसकी उपयोगिता तभी सार्थक होती है जब इसका सुरक्षित, नियंत्रित और सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए। 13. द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड फंक्शन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल पुस्तकालय, स्कूल लाइब्रेरी का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक है। यह विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। नीचे स्कूल पुस्तकालय का अर्थ, उद्देश्य, गुण, मेरिट्स और कार्य, फंक्शंस हिंदी में दिए गए हैं। स्कूल पुस्तकालय का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इन हिंदी, स्कूल पुस्तकालय वह स्थान होता है जहां विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होती है। यह एक शैक्षिक संसाधन केंद्र होता है जो शिक्षा को रोचक, प्रभावी और गहराई से समझने में मदद करता है। स्कूल पुस्तकालय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत और रुचि विकसित करना, स्वतंत्र अध्ययन और अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना,
पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री की सुलभता प्रदान करना। विद्यार्थियों को सही जानकारी चुनने और उपयोग करने की क्षमता देना। शिक्षक और छात्रों को सहायक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों के सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना। स्कूल पुस्तकालय के गुणवत्ता लाभ, मेरिट्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, ज्ञान का भंडार, यह विभिन्न विषयों पर किताबें प्रदान करता है। शिक्षा में सहायक पाठ्य पुस्तकों के अलावा। निष्कर्ष, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का अर्थ। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ है ऐसी तकनीकें जो सूचना इंफॉर्मेशन को एकत्रित, कलेक्ट, संग्रहित, स्टोर, प्रक्रिया, प्रोसेस और संचारित, कम्युनिकेट करने में सहायक होती हैं। यह कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया जैसे तकनीकी साधनों का उपयोग करके जानकारी को साझा करने और संवाद करने की प्रणाली है। सरल शब्दों में, आईसीटी वह तकनीक है जो सूचना को उत्पन्न, संग्रहित और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। आईसीटी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ आईसीटी। संचार में सुधार, ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल जैसे माध्यमों से दुनिया भर में त्वरित और सस्ता संवाद संभव होता है। शिक्षा में सहायता, ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकें, स्मार्ट क्लासरूम छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करते हैं। ई-शासन, ई-गवर्नेंस, सरकारी सेवाएं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन बिल भुगतान आदि आईसीटी के माध्यम से आसान हो गई हैं। कार्यक्षमता में वृद्धि, व्यापार, बैंकिंग और उद्योगों में आईसीटी से समय और श्रम की बचत होती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और हेल्थ ऐप्स के जरिए आईसीटी स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायक है। जानकारी तक आसान पहुंच, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। घर बैठे कार्य की सुविधा, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स आईसीटी के कारण ही संभव हो पाई हैं। आईसीटी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी, डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण या गरीब क्षेत्रों में आईसीटी की पहुंच सीमित है। साइबर अपराध और डाटा चोरी, हैकिंग, फ्रॉड और गोपनीय जानकारी की चोरी एक बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना आंखों, पीठ और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। निजता की हानि, प्राइवेसी इश्यूज, उपयोगकर्ता की जानकारी अगर सुरक्षित न हो तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। आलस्य और निर्भरता, आईसीटी के अधिक उपयोग से लोग शारीरिक कार्यों से दूर हो रहे हैं। रोजगार पर असर, स्वचालन, ऑटोमेशन के कारण कुछ पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और आईसीटी, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के लाभ। एक, सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाता है। आईसीटी के माध्यम से चित्र, वीडियो, एनिमेशन और ऑडियो का उपयोग करके शिक्षा को अधिक आकर्षक और समझने योग्य बनाया जा सकता है। 2, कहीं भी, कभी भी सीखने की सुविधा। ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम की मदद से छात्र अपने समय और स्थान के अनुसार पढ़ सकते हैं। 3, इंटरैक्टिव और सहभागिता आधारित शिक्षा। स्मार्ट बोर्ड, क्विज ऐप्स और वर्चुअल क्लासेस के जरिए छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। 4, व्यक्तिगत शिक्षा, पर्सोनलाइज्ड लर्निंग। हर छात्र की क्षमता के अनुसार उसे सीखने की सुविधा मिलती है, जैसे धीमी गति से या दोहराकर पढ़ना। 5, शिक्षकों की सहायता। शिक्षक आईसीटी के माध्यम से शिक्षण सामग्री तैयार कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, वीडियो, टेस्ट आदि। 6, ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन।
आईसीटी के जरिए छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन ली जा सकती है और तुरंत परिणाम भी मिल सकते हैं। 7. ज्ञान की वैश्विक पहुंच। आईसीटी की सहायता से छात्र विश्व भर के स्रोतों, पुस्तकालयों और विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। 8. समय और संसाधनों की बचत। कागज, सफर और अन्य संसाधनों की बचत होती है। डिजिटल सामग्री बार बार उपयोग की जा सकती है। 9. दिव्यांग छात्रों के लिए सहायक। आईसीटी विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए ऑडियो किताबें, स्क्रीन रीडर, वॉइस असिस्टेंट आदि सुविधाएं प्रदान करता है। 10. शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन। एआई, वर्चुअल रियलिटी, वीआर और सिमुलेशन जैसी आधुनिक तकनीकों से शिक्षा में नई संभावनाएं पैदा होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की सीमाएं बटा हानियां, लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी इन हिंदी। 1. डिजिटल डिवाइड। हर व्यक्ति या क्षेत्र में आईसीटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों या पिछड़े समुदायों के पास इंटरनेट, कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होती। 2. साइबर सुरक्षा का खतरा, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। आईसीटी के उपयोग से हैकिंग, वायरस, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यक्तिगत जानकारी असुरक्षित हो सकती है। 3. निजता का हनन, प्राइवेसी इश्यूज। कई बार ऐप्स या वेबसाइट उपयोगकर्ता की जानकारी बिना अनुमति के इकट्ठा करती हैं, जिससे निजता का उल्लंघन होता है। 4. स्वास्थ्य पर प्रभाव। लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन देखने से आंखों की रोशनी कमजोर, तनाव, कमर दर्द और नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मानव संपर्क में कमी। आईसीटी के अधिक उपयोग से लोग सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ने लगते हैं, जिससे रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ सकती है। 6. तकनीकी ज्ञान की कमी। हर किसी को कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना नहीं आता, जिससे कई लोग आईसीटी का सही उपयोग नहीं कर पाते। 7. आर्थिक बोझ। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन आदि महंगे होते हैं, जिससे हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता। 8. अतिनिर्भरता, ओवर डिपेंडेंस। आईसीटी पर अत्यधिक निर्भरता से लोग अपने मौलिक सोचने और सीखने की क्षमता को खोने लगते हैं। 9. रोजगार में कमी। कई क्षेत्रों में मशीनें और सॉफ्टवेयर इंसानों की जगह ले रहे हैं, जिससे कुछ नौकरियां समाप्त हो रही हैं। 10. भाषा और सामग्री की कमी। बहुत सारी डिजिटल सामग्री सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिससे स्थानीय भाषाओं के छात्र इसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।